हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का पुनः इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु सर जी का जो है दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है सीरीज 2 का। इस सीरीज का 2 का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो सारी प्रैक्टिस सेट हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इसके पहले प्रथम जो सेट लगाया गया था उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों ऑलरेडी डाला गया है। आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ से आप भी मार करके सेट में आजमा सकते हैं कि कितना नंबर आ रहा है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां का क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन हुआ था। तो चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो 30 में हुआ था, 1930 में। भगत सिंह जी को फांसी जो मिला था। उसके बाद है बटलर आयोग का गठन कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो इस तरह से इसको क्रम में क्या करना है, सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सबसे पहले पहले बटलर आयोग का गठन। फिर 2 नंबर में देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके बाद जो है 3 नंबर हुआ था, 3 नंबर में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो गांधी रिंग समझौता हुआ था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो भगत सिंह जी का फांसी पड़ा था। और सबसे लास्ट में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो इस तरह से जो है इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल कितना सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर जो है पारित कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाने चाहिए? तो 6 सप्ताह के भीतर जो है अनिवार्य क्या करना चाहिए, तो पारित कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग के? तो दवा निर्माण उद्योग, दवा से, अभियांत्रिक से, मोटर गाड़ी से, जूट से। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग से। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1872, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में कौन सा स्थित है? तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये जो है चारों क्या है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो श्याम नंदन मिश्रा थे। श्याम नंदन मिश्रा को जो है क्या कहते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्या क्रम है? तो क्रम देखते हैं कौन सा क्रम सही है। तो संगम, तुलु, अरविडु, सुलु, है ना। संगम, सालू, तुलु, अरविडु होता है इसका आंसर, है ना। संगम, सालू, तुलु, अरविडु, संगम, सालू, तुलु, अरविडु। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, संगम, सुलु, तुलु और अरविडु। ये जो है इसका विजयनगर साम्राज्य का लगातार वंश है। अगला, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो
इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 में। कहने का मतलब है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर, मतलब उसमें सिफारिश नहीं किया, कोई विधेयक जो कर लगा सकता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, तो यह प्रावधान जो है भारत के अनुच्छेद 117 में किया गया है। अगला, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? किसे मिला था? तो आगा खां से। किसे? आगा खां से। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय के लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो ये थे आगा खां के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृजेंद्र कुमार सिंघल को। बृजेंद्र कुमार सिंघल को इंटरनेट क्रांति का जनक भी माना जाता है, बृजेंद्र कुमार सिंघल। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? तो सबसे कम वर्षा की अगर बात किया जाए तो दक्षिण पश्चिम से होती है, प्रवर्ती नहीं, पूर्व मानसून नहीं, शीत ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है भारत में क्या होती है? कम वर्षा होती है। इसे जो है उत्तर, तो शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून के कारण में जो है क्या होती है? सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाफ नामक मासिक पत्रिका को प्रारंभ किया है? किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है हाफलॉन्ग झील किस राज्य में अवस्थित है? हाफलॉन्ग झील किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ है? असम में। हाफलॉन्ग झील जो है किस राज्य में है? तो असम में। अगला, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तरह अगर आपको अपच हो गया है तो कैसी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एंटासिड होता है। क्या होता है? एंटासिड जैसी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला, कास्ट कोयला जिसको वुड चारकोल बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में, शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रोजन और अफ्रीय गैसों की उपस्थिति में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु की अनुपस्थिति में। अगर आपको चारकोल बनाना है तो वायु की अनुपस्थिति में क्या कीजिए? उसे जलाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है पार्क विधि द्वारा, झाग कलावन द्वारा, किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है? तो ये पार्क विधि के द्वारा सिल्वर धातु को प्राप्त किया जाता है, पार्क विधि के द्वारा। किसके द्वारा? पार्क विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फोटोग्राफी दिवस की यहाँ बात हो रही है, तो 19 अगस्त को। किस अगस्त को? 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है नेफ्रोस्कोप का। किसका? नेफ्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक्स किरण नहीं दर्शाएगी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया जो है एक्स किरण नहीं दर्शाएगी? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा विवर्तन। कौन सा हो जाएगा? विवर्तन जो है एक्स किरण नहीं दर्शाएगी, वैसी प्रक्रिया है कौन? तो विवर्तन है। अगला, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? परवाज मार्केट लिंकेज योजना तो किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। किसने किया है? बेंगलुरु ने शुरू किया है। अगला, करा बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग बताइए। टेनिस, क्रिकेट, रग्बी, बॉक्सिंग, किस में हो जाएगा? तो टेनिस में। बेगल शब्द का प्रयोग जो किया जाता है टेनिस में। अगला, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, फ्रांस, किसके बीच में हुआ है?
तो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो अमेरिका। अगला, साविन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? उभयचर, सदस्य, पक्षी, प्रवाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उभयचर। क्या हो जाएगा? उभयचर के द्वारा, उभयचर के लिए साविन पुरस्कार के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब उभयचर को आप अगर संरक्षण दे रहे हैं तो आपको साविन पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। अगला, लेजर एक युक्ति है। लेजर क्या है? एक युक्ति मतलब मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्णन विकिरण या उद्दीप्त विकिरण। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा उद्दीप्त, है ना, स्टिमुलेटेड विकिरण, उद्दीप्त विकिरण हो जाएगा। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीप्त, स्टिमुलेटेड विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। तो यंग यूरोप की जो स्थापना किया था उसका नाम क्या है? तो मेजनी है। कौन है? मेजनी। अगला, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? बताइएगा। तो रूस, भारत, दक्षिण कोरिया, इटली। तो अपना भारत है। कौन है? अपना भारत है। इसके पहले यूनाइटेड किंगडम जो है 5वीं अर्थव्यवस्था में था, लेकिन उसे पछाड़ते हुए भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आ गया है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख। किसमें हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य की? हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए हमें आंसर देने से पहले। तो राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इससे क्या होगा कि आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी। तो राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। कहाँ है? असम में। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम। अगला, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह को नई तस्वीर खींची है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति की। किसकी फोटो खींची है? बृहस्पति की। अगला क्वेश्चन है हरमट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती है? हरमट्टन जो पवने हैं किस मरुस्थल से चलती है? थार, ग्रेट विक्टोरिया, सहारा, गोबी। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बरसात के दिनों में भूमि फिसलदार हो जाती है क्यों? हरी शैवाल के कारण, नीली हरी शैवाल के कारण, मांस के कारण, ब्राउन शैवाल के कारण। किसके कारण जो है? नहीं देखते हैं कि गली में चलते हैं जब मिट्टी में तो फिसल जाता है पैर, तो किसके कारण ये होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीली हरित शैवाल के द्वारा यह जो है होता है। बरसात के दिनों में भूमि क्या होती है? फिसलनदार हो जाती है। अगला, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा आवास और शहरी खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण, आवास और शहरी पर्यावरण वन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जलदूत ऐप पर्यावरण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील वर्मा, मुकुल रोहतगी, आनंद मिश्रा, आर वेंकट रमणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो 16वें हमारे हैं आर वेंकट रमणी है। कौन है? आर वेंकट रमणी है। अगला क्वेश्चन, गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदियां दाएं तट पर आकर मिलती है? गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो दाएं तट पर आकर मिलती है? गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना।
कौन सी हो जाएगी? तो यमुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यमुना जो है ऐसी सहायक नदी है गंगा की जो दाएं तट के आकर आकर लगती है। अगला एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वारेजिया जो है किसकी मिश्रण है? तो HCl H2SO4 किसी हो जाएगी? तो HCl तथा HNO3, HCl तथा HNO3 हो जाएगा। HCl तथा HNO3। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर जिसको एनसीसी कहते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एकता और अनुशासन, ज्ञानशील एकता। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन, फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? कौन सा ऐसा विचारक थे जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो प्लूटो और मिल, अरस्तु और हिगेल, मिल और मेरी, प्लूटो और मेरी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु और हिगेल। अरस्तु और हिगेल जो है क्या करता था? तो महिला में समानता में विश्वास नहीं रखते थे, अरस्तु और हिगेल। अगला क्वेश्चन, अगला है करा वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनती है? वृद्धि वलय जो है किसकी क्रिया के द्वारा बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम। क्या हो जाएगा? कैम्बियम के कारण जो है वृद्धि वलय क्रिया बनती है। अगला, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो द्वितीय पीढ़ी का। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का है? द्वितीय पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर जो संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची में। किसमें आएगा? संघ सूची में। अगला, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है इसके आयाम पर, आवर्तकाल पर, विस्थापन पर। इन कथन में क्या है? इसमें और दिया गया है 48 हो गया ना। अब 49 नंबर में चलते हैं। ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मूल्य संबंधित कर कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? 2002, 2005, 2008, 2009। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2005 में मूल्य संवर्धित कर को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, सैयद अनवरा, रेणु देवी, सुचेता कृपलानी। तो बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है या कौन थी? तो रेणु देवी। अभी हाल ही में जो है बीजेपी के द्वारा जो है रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो क्या है? बिहार में पहला है। अगला क्वेश्चन, वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन किसने लिखा है? वन अस्ट्रा रेवोल्यूशन किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासानोबु फुकुओका। मासानोबु फुकुओका। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? बाल गंगाधर तिलक आपको पता है कि मराठा का प्रकाशन किए थे, तो ये जो है किस भाषा में किया था? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में। मराठा जो समाचार पत्रिका एक था, क्या था? एक अंग्रेजी पत्रिका था। अगला, करा U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई है? तो शोमन मलिक, प्रियंका, अंतिम पघाल और आरजू, है ना। तो इसमें से कौन बन गई है? तो अंतिम पघाल। कौन है? अंतिम पघाल बन गई है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में जैकोब्सन के अंग का क्या तात्पर्य है? जैकोब्सन का जो अंग है
उसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफसूसी अंग। अफसेसी अंग जो है मनुष्य में जैकोब्सन का अंग का एक मतलब है, अफसेसी अंग। अगला, मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? मुंबई में ओएनजी के द्वारा तेल के उत्पादन में पहली बार कब की गई थी? तो 1964 में। 1964 में। अगला क्वेश्चन, अगला है कि राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR। CSIR के द्वारा राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा? तो CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? तो जरी कलम की जो उपाधि दिया था, किसको दिया था? तो अब्दु अस्मद को। अब्दु अस्मद को जरी कलम की उपाधि से नवाजा दिया था। अगला क्वेश्चन, कह रहा म्यांमार की मुद्रा क्या है? येन, क्या, टंका, फ्रांक? तो क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, है ना? क्या हो जाएगा? क्या। म्यांमार की मुद्रा क्या है? अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टोरियो एरोस्पेस लिमिटेड। एस्टोरियो एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। अगला, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? भारत का आइसमैन, तो इसका आंसर हो जाएगा चेवांग नार्फेल। चेवांग नार्फेल को भारत का आइसमैन कहा जाता है। चेवांग चेवांग नॉर्फेल। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल आपको किसमें पाया जाता है, ये बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 के बी, है ना? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। अगला क्वेश्चन, करा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही है। स्ट्रेची जो रिचर्ड स्ट्रेची थे उसी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। तो उस समय जो है गवर्नर कौन था, ये पूछना चाह रहा है। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वायसराय को सजीव कहा जाता है क्योंकि? वायसराय को सजीव कहा जाता है क्यों? तो ए नंबर में कह रहा है इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा ये संख्या में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? ये क्या है? तो संख्या में बढ़ सकते हैं, संख्या में बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट कर का उदाहरण नहीं है, इनडायरेक्ट लिया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये बिक्री कर जो है एक क्या है? एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ये बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर, है ना, उपहार कर, है ना, ये दोनों क्या है? तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी हो जाएगी कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा, MG राणा डे। अगला क्वेश्चन, अगला है ये ब्लड ग्रुप का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 67 के बी। अगले क्वेश्चन, करा 68 में करा मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? है ना? ये जो है कह रहा है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह बातें किससे बोला था? ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा काजी मुगीसुद्दीन। काजी मुगीसुद्दीन को यह जो है कथन कह रहा था। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण इनमें से
कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे जो होती है कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन करा इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो 2023 में ही है ना, 2023 में ही जो है यह योजना बनाई जा रही है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। अगला रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीबी, है ना। पीबी किसको कहते हैं? तो लेड को। किसको कहते हैं? लेड को। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? कौन सा वेदांग नहीं है? तो ज्ञान जो है वेदांग नहीं है। वेदांगों की संख्या देखा जाए तो 6 है, वेद की संख्या 4 है। वेद कई गो है? 4 गो है, और वेदांग 6 गो है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो ज्ञान जो है वेदांग नहीं है, बल्कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, है ना, छंद, ये सब क्या है? वेदांग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत द्वारा बनाया पित्ताशय, है ना, पित्ताशय को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी, सिस्टिक डक्ट, है ना। सिस्टिक जो पहुंचता है किसके द्वारा पहुंचता है? तो डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? डक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। तो इसकी जो अनुच्छेद की अगर बात किया जाता है तो 148 में है, लेकिन पूछ रहा है कि किस भाग में है? किस भाग में है? तो भाग 5 में अवस्थित है। किसमें है? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन कर रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति से प्राप्त किया जाता है? तो रबड़ तो किसे और सिंकोना नामक जो है किसे प्राप्त किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से। किसे प्राप्त किया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से। अगला क्वेश्चन आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान ने मत दिया था कि आर्य जो है निवास कहाँ से थे? तिब्बत से था। कहाँ से था? तिब्बत से था। तो ये जो है किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन 76 हो गया, अब 77 चलते हैं। नंबर का पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? कैसे बढ़ाइएगा? तो संसदीय कानून द्वारा। बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के जो मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। ये रीजनिंग है। अगला कह रहा भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कह रहा है भारत में जो शहरी जनसंख्या है शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31.2%। 31.2%। अगला कह रहा अष्टप्रधान के बारे में, इससे पहले भी है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो अष्टप्रधान के बारे में पूछ रहा है कि क्या सत्य नहीं है? तो करा यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी। बिल्कुल सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध नहीं थे। ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे। ये गलत है ना, अनुवांशिक पद नहीं था। इनकी आंसर 4 नंबर होगा। अगला हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया था? हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित जो दिया था किसने दिया था? तो कोबरा ने दिया था। किसने दिया था? कोबर ने।
हिमालय पर्वत के जो निर्माण से संबंधित भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो कोवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाना था। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? मानवाधिकार का पूछ रहा है, तो कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना 3 वर्ष या तो फिर 70 वर्ष अगर पूर गया है तो उसे हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की क्रॉसिंग में कौन एक सदस्य नहीं थे? प्रथम गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स की क्रॉसिंग में कौन एक सदस्य नहीं था, मतलब उसके नीचे सदस्य रहता था, इसमें पूछ रहा कौन उसका सदस्य नहीं था? तो वेनस्टाट। कौन था? वेनस्टाट नहीं था। बाकी बॉरवेल, मॉनसेन और क्लेवरिंग ये तीनों था, लेकिन ये जो है नहीं था। ठीक है। अगला, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? तो औपचारिक स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी कब हुई थी? तो 31 मई 1952 को 31 मई 1952 को औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। 31 मई 1952 को 31 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन, किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो कह किस घाटी को देवता की घाटी? तो कुल्लू की घाटी। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग बनाई थी, इन मेमोरियम किसने बनाई थी? इसका आंसर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा जो है इन मेमोरियल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। तो राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 में, है ना, 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तरह कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है? मरुस्थल की श्रेणी में कब रखा जाएगा? कितना बारिश कम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से जब कम होगा तो वैसे जो है मरुस्थल में उसको रखा जाएगा। अगला, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन के फांसी कब दिया गया था? है ना, सूर्यसेन, बटुकेश्वर सूर्यसेन जो थे और क्रांतिकारी नेता, मास्टर दा के नाम से जानते थे। कैसे? मास्टर दा। तो कह रहा इनको फांसी कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। 12 जनवरी 1934 को फांसी दिया गया था मास्टर दा को। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो कन्नड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नड़। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में? कन्नड़ में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके संबंधित PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है कैपिटल GK GS डिस्कशन। सभी शुरू में जी बड़ा है, बाकी सब छोटा में। GK GS डिस्कशन नाम का चैनल है। तो आप उसे जाकर के ज्वाइन करिएगा और उसी पर आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसका तीसरा सेट बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।